नमस्कार साथियों, द ज्योग्राफी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। जो पिछला चैप्टर जो थोड़ा बकाया रह गया था परिवहन संचार, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। अपने पहले देख लिया था, जलमार्ग देख लिए थे, ठीक है, और रेल मार्ग देख लिए थे। अब देखते हैं अपन महत्वपूर्ण जो आंतरिक जलमार्ग है। समुद्री जलमार्ग अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। राइन जलमार्ग देखो, यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है ये। यूरोप में जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। ये प्रवाहित है ये, ठीक है, बहती है। राइन नदी जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। ये चीज इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जिसमें प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक सागरीय जलयान परिवहन करते हैं। नीदरलैंड में रोटरडम से लेकर, जो प्रमुख बंदरगाह है नीदरलैंड का, रोटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड का बेसल तक ये है 700 किलोमीटर तक नौकायन योग्य है, नाव चलाने योग्य है। डुसेल्डोर्फ राइन नदी पर एक प्रमुख पतन है। ये भी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। हाँ, अब देखो, यह है जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को अटलांटिक महासागरीय मार्ग से जोड़ता है। अब यूरोप की दो नदियां हैं, ठीक है। एक रूस में बहती है वोल्गा, एक डेन्यूब बहती है यूरोपीय भागों में, जर्मनी में मुख्य रूप से। अब इनकी तुलना की गई है। देखो, यह जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भागों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, काला पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है। यह टारना से सेविरन तक नौकायन योग्य है। ये दो जगह हैं जहां तक इसमें नाव चलाई जा सकती है, टारना और सेविरन तक। अब देखो वोल्गा नदी, देखो, ये रूस की महत्वपूर्ण आंतरिक प्रवाह की नदी है। वोल्गा नदी 11,200 किलोमीटर लंबी नौकायन योग्य है। अब देखो, जो यूएसए की ग्रेट लेक्स है 5, ठीक है, उसके बारे में चर्चा की गई है। सेंट जॉन समुद्री मार्ग ना, इसमें 5 झीलें हैं, सुपीरियर, हुरन, एरी और ओंटारियो। एक झील और है जिसका नाम है मिशिगन, जिसको बोलते हैं यूएसए की 5 महान झीलें, ठीक है, मिशिगन। यह आंतरिक जलमार्ग विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर नदी की बात करें तो राइन नदी है, ठीक है, और अगर झीलों की बात करें तो ये ग्रेट लेक्स है। अब सूर नहर है ना, वो सुपीरियर और हुरन झील को आपस में जोड़ती है, तथा वेलेंट नहर एरी और ओंटारियो झीलों को आपस में जोड़ती है। ये ध्यान रखना भाई। इस मार्ग पर स्थित डुलुथ तथा बफेलो आधुनिक समुद्री पतन है। मिसिसिपी जलमार्ग देखो, यह जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियोपोलिस तक जा सकते हैं। एक जगह है मिनियोपोलिस, वहां तक जा सकते हैं। अब ये देखो, अब इसमें यूएसए में जो ग्रेट लेक्स है वो ये वाला क्षेत्र है पूरा, ठीक है, सुपीरियर, हुरन, एरी, ओंटारियो, ठीक है, और मिशिगन, ये रही, ठीक है, 5 जिले हैं। अब इसके बाद में ये राइन नदी यूरोप में बहती है, जर्मनी में मुख्य रूप से। ये नीदरलैंड में रोटरडम बंदरगाह, डेन्यूब नदी, काला सागर, कैस्पियन सागर, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है ना। ये रूस की प्रमुख नदी है ना। आगे चलो, वायु परिवहन देखो। वायु परिवहन का सबसे एक तो तीव्रतम साधन है, सबसे महंगा भी है, ठीक है, लेकिन ये उन क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है जहां न सड़क मार्ग बनाया जा सकता है न रेल मार्ग बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो वहाँ जो अगम्य क्षेत्र हैं या दुर्गम जो इलाके हैं, वहाँ ये सबसे उपयुक्त माध्यम है उन क्षेत्रों के लिए, ठीक है। हाँ, वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर महाद्वीपीय, महाद्वीपों के आर पार बनाए गए वायु मार्ग, इंटरकॉन्टिनेंटल वायु मार्ग, ठीक है।
उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायुमार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पेटी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है। पूर्वी यूएसए, पश्चिमी यूरोप एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के में वायुमार्ग सघन जाल पाया जाता है। तो विश्व का 60% वायुमार्ग अकेला यूएसए के पास है। ठीक है, चाहे सड़क मार्ग की बात करो, चाहे रेल मार्ग की बात करो, चाहे वायुमार्ग की, इसमें एकाधिकार है ना 3 चीजों पे, वो है यूएसए का पूरा। ठीक है, अगला है अफ्रीका, रूस का एशियाई भाग तथा दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है। अविकसिततम देश है। ठीक है ना। ठीक है, तो इस कारण यहाँ और जनसंख्या भी बिल्कुल कम है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है। देखो, अब है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन के द्वारा द्रव्य पदार्थों को, तो तरल पदार्थों का परिवहन किया जा सकता है। उसमें जल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस आ गया। ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पाइपलाइन है जिसका बोलते हैं बिग इंच पाइपलाइन, जो मेक्सिको की खाड़ी को यूएसए के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आपस में मिलाती है, तेल के कुओं को। ठीक है, एक तापीय परियोजना होगी अभी, अब होगी जब होगी, लेकिन है एक तापीय। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अगर ये बन जाएगी, ठीक है, इसकी संभावना भी कमी है, बन जाएगी, उतनी विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, पाइपलाइन के देखो लाभ। देखो, एक तो कम खर्च वाला परिवहन का साधन है ये। इसमें ईंधन एवं ऊर्जा शक्ति की बचत होती है। यह तरल पदार्थों के परिवहन हेतु उपयोगी है। पाइपलाइन के माध्यम से तरल पदार्थों को अधिक सुरक्षित तरीके से अन्यत्र भेजा जा सकता है। संचार, देखो कम्युनिकेशन, संदेशों और विचारों को विभिन्न माध्यमों से आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? संचार। अब संचार के प्रमुख साधन देखो, टेलीविजन, मोबाइल, तार, टेलीफोन, इंटरनेट और रेडियो। इंटरनेट देखो, 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना, इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना, जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इसका। उपग्रह संचार देखो, सैटेलाइट सिस्टम, अंतरिक्ष में छोड़े गए कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से प्राप्त सूचनाओं से संबंधित संचार का प्रारूप उपग्रह संचार कहलाता है। जो कृत्रिम उपग्रह मानव पृथ्वी की कक्षा में छोड़ता है, उससे जो सूचनाएं प्राप्त होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट सिस्टम। भारत के प्रमुख उपग्रह देखो, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल का पूरा नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, एप्पल का पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एप्पल का पूरा नाम है भाई, ये इसका है ना। एरियन रॉकेट से इसका लॉन्चिंग किया गया, चैलेंजर और इनसेट। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। साइबर स्पेस इंटरनेट देखो, साइबर स्पेस सूचना संचार विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संचार है, जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जैसी तकनीक से संचालित होता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। ये किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, कहीं भी हो सकता है साइबर स्पेस। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, ये चैप्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इस चैप्टर की जो PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि इसी नाम से है, यूट्यूब चैनल के नाम से ही, द ज्योग्राफी पॉइंट के नाम से ही, उसमें मैं उपलब्ध करा दूंगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।